का हृदय कांप उठा और उन्होंने भविष्य में अहिंसा की नीति अपनाने की ठानी। उन्हें बौद्ध धर्म से दीक्षा ली और एक नए मत का संस्थापक बन गए जो अशोक के धम्म के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अशोक के शिलालेख और उसके विषय। अशोक के 14 शिलालेख मिलते हैं। पहला शिलालेख था, उसमें पहले शिलालेख में अशोक ने पशु बलि निषेध किया गया। पशुओं की बलि को निषेध यानी बंद किया गया। दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशु चिकित्सा व्यवस्था तथा विदेशों में धम्म प्रचार का उल्लेख मिलता है। दूसरा शिलालेख है उसमें सम्राट अशोक के दूसरे शिलालेख में आपको मनुष्य एवं पशु चिकित्सा व्यवस्था और विदेशों में धम्म प्रचार का उल्लेख। तीसरे शिलालेख में आपको राज्यों एवं युक्त की नियुक्ति तथा राजकीय अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज्य में भ्रमण करने का आग्रह। उसके बाद चौथा शिलालेख में है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। 5वें शिलालेख में मिलता है आपको धम्म महापात्रों की नियुक्ति। छठवें शिलालेख में प्रशासनिक सुधारों एवं आत्मनियंत्रण शिक्षा का उल्लेख। 7वें शिलालेख में अशोक की सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता। सभी धर्मों के प्रति सम्राट अशोक निष्पक्ष थे, इसका उल्लेख 7वें शिलालेख में मिलता है। 8वें शिलालेख में बोध गया की यात्रा का उल्लेख एवं बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन। और 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। और 10वें शिलालेख में राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें, इसका उल्लेख देखने को मिलता है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या का उल्लेख मिलता है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर जोर एवं स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात तथा धम्म विजय की घोषणा। विदेशों में धम्म प्रचार, 5 विदेशी राज्यों की चर्चा का उल्लेख किया गया है। यह किया गया है 13वें शिलालेख में। और 14वें शिलालेख में पहले 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन तथा जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। ये अशोक के 14 शिलालेख थे। इनके विषय में विस्तार से मैं कोई वीडियो बना के डालूंगा, उसमें आप देखना, क्योंकि लाइव में तो इतना पॉसिबल नहीं है। मैं किसी वीडियो में बना के आपको डाल के दूंगा। अब देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या था। सबसे प्रमुख कारण थे इसके 10 कारण थे। 10 कारणों में पहला कारण था अशोक के दुर्बल अधिकारी। सम्राट अशोक के दुर्बल अधिकारी, ये सबसे बड़ा कारण था। सबसे 10 बड़े कारणों में पहला कारण था सम्राट अशोक के दुर्बल अधिकारी। दूसरा था उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव। जो सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी थे उनके निश्चित नियम का अभाव था। उनके नियमों में कोई। उसके बाद ब्राह्मणों का विद्रोह, राज्यपालों के अत्याचार, आंतरिक विद्रोह, विदेशी आक्रमण, विशाल साम्राज्य, धन का अभाव, गुप्तचर विभाग का अभाव, सैनिक शक्ति क्षीण होना। ये 10 कारण बने मौर्य साम्राज्य को डुबाने के। इन्हीं 10 कारणों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुक वंश स्थापित किया गया। इसको मैं आपको नेक्स्ट में उसमें आपको लाइव दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न है सिक्किम राज्य का, वो भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तक आप देखते हैं कितने लोग लाइव हैं, बात करते हैं।